हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान में सूखा एवं अकाल, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में। आपको पता होगा पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में मरुस्थल है 60% क्षेत्रफल पर, तो सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया है। निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है? ऑप्शंस हैं, बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही बात है ये। खनिजों के विदोहन में कमी होती है, ये गलत बात है। अकाल में चारे की कमी हो जाती है, ये भी सही है। अकाल में पेयजल की कमी हो जाती है, ये भी सही है। मतलब अकाल से तीनों चीज होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी होता है, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों अकाल के प्रभाव हैं। केवल सेकंड ऑप्शन अकाल का प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो उदयपुर जिले का जो समावेश है वो भूगर्भ जल सर्वे 1971 की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, बाकी के जो 3 जिले हैं वो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल जिले हैं। एक जो उदयपुर जिला है वो दक्षिणी राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राज्य को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार कितनी सहायता प्रदान करती है? तो केंद्रीय सरकार 100% सहायता प्रदान करती है राज्य को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। इसके कारण राजस्थान में सूखा और अकाल ज्यादा पड़ता है। राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो उसको बोलते हैं त्रिकाल। इसमें अन्न, जल, चारा तीनों की कमी हो जाती है। अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, भू राजस्व वसूली का स्थगन, बिजली के बिल माफ करना, ये शामिल है। किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करना, सस्ता चारा वितरण केंद्र खोलना। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? तो सूखा से सर्वाधिक प्रभावित जंगली जीव जंतु होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। किस विद्वान ने राजस्थान में जो सूखा और अकाल पड़ता है उसको प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है? कर्नल जेम्स टॉड ने। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? उसको दुर्भिक्ष माना जाता है। सूखा व अकाल का अल्पकालीन समाधान जिसे सरकार अपनाती है वो क्या है? वो है अकाल राहत कार्य चलाती है सरकार। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, कृषि कार्य योजना, यही करेक्ट है हमारा। ये अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है। बाकी के जलधारा योजना, ये है स्वावलंबन कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, ये तीनों अकाल की समस्या से निपटने हेतु हैं। केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है। सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सूखा से राज्य के आर्थिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सूखा शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्षा में कमी, इसको ही सूखा बोलते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल पड़ा था 1987-88 में। सहसा मूदसा क्या है? सहसा मूदसा है सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम है सहसा मूदसा। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सहसा मूदसा, छप्पनिया अकाल। तो सहसा मूदसा एक अकाल है जो कि 1842-43 में पड़ा था। राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो, इस हेतु 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? वो है फूड स्टैंप योजना। किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो इसलिए 15 अगस्त 2004 से योजना प्रारंभ की गई है, फूड स्टैंप योजना। राज्य में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का क्या अर्थ है? कुरिया शब्द का अर्थ है अर्धाकाल। अर्धाकाल कुरिया शब्द का अर्थ है। राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों में सूखे के प्रभाव और तीव्रता में वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वनों का कटना और मृदा अपरदन, ये दोनों सूखे में वृद्धि होने के कारण है।
राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? वो हैं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तीनों पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय जो क्षेत्र है राजस्थान का, वो अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है। राज्य में कृषक परिवारों को पंप सेट नाम मात्र के किराए पर सिंचाई के लिए देना किस योजना के अंतर्गत है? वो है जलधारा योजना के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषक परिवारों को पंप सेट नाम मात्र के किराए पर सिंचाई के लिए देना जलधारा योजना के अंतर्गत है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2007 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो इसको। 6 सितंबर 2007 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रही है? चित्तौड़गढ़ में सूखे की सबसे कम आवृत्ति रहती है। इनमें से मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा सूखा सुरक्षा कवच योजना, जब मानसून में विफलता होती है, सूखा पड़ता है, तो उसके नुकसान को बचाने के लिए बीमा वाली कंपनी है ये, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। सूखे व अकाल को समाप्त करने हेतु किसकी जरूरत है? वृक्षारोपण में वृद्धि की, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की, जल संशोधन के संरक्षण की। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। ये जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। राज्य का पश्चिमी भाग अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा सूखे की समस्या से अधिक प्रभावित क्यों रहता है? क्योंकि अन्य मरुस्थलों के पशुधन से अधिक पशुधन है यहाँ पर। अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व अधिक है यहाँ पर। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। इनमें से कौन सा अकाल का प्राकृतिक कारण है? उच्च तापमान, वनों का अभाव, शुष्क जलवायु। तीनों ही अकाल के कारण है, तो उक्त सभी करेक्ट होगा। राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या के निवारण हेतु सहायता विभाग कब प्रारंभ किया गया? तो 1951 में अकाल और सूखे की समस्या के निवारण हेतु सहायता विभाग प्रारंभ किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में किस कार्य को प्राथमिकता दी गई? तो करेक्ट आंसर होगा वन विकास को प्राथमिकता दी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमने सूखा और अकाल टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।